इंडिया चाइना से नाराज़ था वॉर के वजह से, जो कि हुआ था जून 15 को गैलवान में। इसके वजह से हमारे गवर्नमेंट ने कल शाम को 59 एप्लीकेशंस को जो चाइनीज़ थे उसको बैन कर दिया है। उसमें से एक बहुत नामचीन एप्लीकेशन टिकटॉक भी था। तो चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आखिर हमारे क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है चाइनीज़ को बायकॉट करने से। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। चाइना इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। 2 साल पहले यूएस ने इंडिया को पीछे छोड़ के यूएस सबसे बड़ा फर्स्ट ट्रेड पार्टनर चाइना का बन गया था, जो कि 11.3% का ट्रेड करता था। वहीं पे इंडिया 10.6% का ट्रेड करते हुए चाइना का 12th नंबर का ट्रेड पार्टनर है और इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है वो है चाइना। इंडिया तो चाइना का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या चाइना भी इंडिया का इतना बड़ा पार्टनर है? क्या चाइना को भी नुकसान होने वाला है इंडिया के बायकॉट से? दोस्तों इसको समझते हैं। इंडिया चाइना का एक बहुत छोटा सा पार्टनर है जो कि 12th नंबर रैंकिंग में आता है 2.1% के साथ। अगर चाइना और इंडिया का ट्रेड बंद भी हो जाए तो चाइना को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है वो यूएस है 13% के साथ में। बायकॉट चाइना क्या इंडिया का ट्रेड हिट कर सकता है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTED 50% ऑफ ट्रेड इंडिया में चाइना के साथ होता है। चाइना से 50% हमारी इंडिया इंपोर्ट करती है। वहाँ पे एक्सपोर्ट का रेट देखा जाए तो एक्सपोर्ट का रेट 5.1% ही होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस हो जाता है। ट्रेड इम्बैलेंस हो जाने के कारण हमारे तो नुकसान से, लेकिन चाइना का ज़्यादा नुकसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिए, ऐसी बायकॉट कर दिए, तो हमारा जो केमिकल इंडस्ट्री है, जो ड्रग्स बनते हैं, मेडिसिन्स बनती है, उसके जो केमिकल्स आते हैं वो तो चाइना से ही आते। चाइना से इंपोर्ट करने के बाद फिर यहाँ पे जब वो बन जाते फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, तो सोर्स कहाँ है? चाइना ही है। चाइना को कोई बड़ा दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड फैक्ट्री है। वहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक कंट्री का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना ही है। उसमें से दिक्कत चाइना को इंडिया को बैन कर देने से कुछ बड़ा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसके ट्रेड मार्केट में देखा जाए तो इंडिया एक बहुत छोटे से पार्ट में आता है, बहुत छोटा सा हिस्सा है इंडिया। अगर ऐसे ही ट्रेड वॉर चलता रहा तो इंडिया चाइनीज़ इन्वेस्टर को भी खो सकता है। लास्ट 2 साल में चाइनीज़ इन्वेस्टर इंडिया में कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं। अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो 2010 में 21 थे और 2020 में 48 से भी ज़्यादा चाइना की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये रिपोर्ट FDImarketers.com कुछ 225 चाइनीज़ कंपनीज़ इंडिया में इन्वेस्ट कर चुके हैं। 2010 से लेकर 2020 के बीच में बहुत ही ज़्यादा वास्ट नंबर से ग्रो कर रहा है। चाइना का जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अभी देखा जाए तो स्वामी हो गया और कंपनीज जैसे हुआई हो गया, इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी उन लोग के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो भी कर रहे थे। अब ये सब तो हो गया। अब हम बात करते हैं टूरिज़्म की, कि कितने टूरिस्ट वहाँ जाते हैं चाइना और चाइना से कितने टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री तो टूरिज़्म से भी बहुत सारी अर्निंग करती है। 8 लाख इंडियंस विज़िट करते हैं चाइना हर साल। वहाँ पे चाइनीज़ इंडिया आते हैं, उसका रेट है ओनली 2.5 लाख, यानी कि आधा से भी आधा। हम चाइना के पास जाते हैं और चाइना हमारे पास ज़्यादा नहीं आती है, फिर भी हम कहते हैं बायकॉट चाइना। अगर रिपोर्ट्स देखें तो 1999 में ओनली 80,000 लोग ही चाइना विज़िट करते थे और आज 2020 में उसका 10 गुना मतलब 10 गुना हो गया है। आज 8 लाख लोग चाइना विज़िट करते हैं। वहाँ 8 लाख, यहाँ 2.5 लाख। तो सोचो कितना बड़ा यहाँ पे गैप हो जाता है। बॉर्डर्स की वजह से हम चाइना को बायकॉट कर रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है, आप भी जानते हो कैसे, क्योंकि कोरोना वायरस, लॉकडाउन, इसके वजह से बहुत सारे नुकसान, बहुत सारी फैक्ट्री जहाँ से हमारी गवर्नमेंट अर्न करती थी, जहाँ से टैक्सेस आते थे, वो सब बंद है। इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी हम ये चाइना और इंडिया कर रहे हैं। हमें चाइना को बायकॉट करना है।
हाँ वो गलत करता है इसीलिए हम बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही तुरंत नहीं होगा। हमें बहुत सारे प्लानिंग्स के साथ हमें ये स्टेप को लेना है। ऐसे ही ये ऐप बंद कर दो, ये ऐप बंद कर दो, ऐसे बाइकआउट नहीं कर पाएंगे, हमारा ही नुकसान है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ फैक्ट्स की जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।